लूका 23 अध्याय का 43 वचन। 43. उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। Amen. जब प्रभु यीशु को क्रूस पे लटकाया गया तो उसके दाई और बाई और दोनों कुकर्मी डाकू को लटकाया गया था। वो दोनों ने पाप किए थे, इसलिए उनको लटकाया गया था। उन्होंने हत्या भी की होंगी, इसलिए उनको क्रूस पर लटकाया गया था। और उसके बीच में प्रभु यीशु को भी लटकाया गया था क्रूस पे। तो ये देखा जाए तो यशायाह में लिखा है कि प्रभु यीशु को भी पापियों के बीच में गिना जाएगा। वो अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया। मत्ती 27 के 44 वचन में लिखा है, इस प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। में लिखा है, तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिनी और एक बाई और क्रूस पर चढ़ाए गए थे। आने जाने वाले सिर हिलाकर उसकी निंदा करते थे। यानी सब उधर थे, वो उसकी निंदा कर रहे थे कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को बचा ले और हमें भी बचा ले। ऐसा लूका 23 का 39। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। तू भी तो वहाँ दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। मत्ती में देखा तो उधर बताया गया है कि वो दोनों डाकू थे, वो दोनों भी उसकी निंदा कर रहे थे। पर इधर लूका में 23 में इधर लिखा है कि एक ने उसकी निंदा की और एक ने उसको डांट कर कहा कि क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता। पहले तो दोनों भी निंदा कर रहे थे। उसने उसे डांट कर कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वो एक डाकू था, उसने यीशु को कहा ऐसा। तो उसने उससे कहा, मैं तुझे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। दोनों भी पहले उस निंदा करते थे, पर इधर उसने एक डाकू ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। इधर कैसे विश्वास किया कि प्रभु की पहली वाणी जो प्रभु ने कहा है, पिता इन्हें माफ करके ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो इधर लिखा तो नहीं, पर उसके मन में ऐसा आया होगा कि प्रभु यीशु पे इतनी ताड़ना हुई, उसको इतना दुख दिया, उसके ऊपर थूका गया, उसके ऊपर कांटे मारे गए, फिर भी वो प्रभु पापी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर। तो उन पापी के लिए प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, तो मेरे लिए यानी उसका भी मन में बदल आया कि उसने अपने पाप मान लिए। इधर पाप मान लिए, नहीं तो दूसरा पवित्र आत्मा द्वारा उसको कुछ ऐसा मन में आया होगा, इसलिए उसने अपना पाप मान लिया। और प्रभु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ में स्वर्ग लोक में होगा। पर देखा जाए तो बिना विश्वास के बपतिस्मा लिया हुआ हम उद्धार नहीं पा सकते। मत्ती 9 अध्याय 6 वचन। तो इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। क्योंकि वो तो इतने बड़े डाकू थे, उन्होंने पाप भी किए थे, उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया होगा, क्योंकि लिखा है कि बिना बपतिस्मा के हम उद्धार नहीं पा सकते। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, इसलिए प्रभु यीशु ने उसे माफ कर दिया। और उधर ऐसी सिचुएशन भी नहीं होगी कि वो बपतिस्मा ले सके। और उसने अपना पाप का अंगीकार किया उधर, इसलिए प्रभु ने उसे माफ कर दिया। So we had a nice time. Hallelujah. Hallelujah. And we have experimented. Hallelujah. Hallelujah. So out of 7 we have seen 2 word of God which Lord summarized in his last time. Hallelujah. हमने साथ में 2 वचन देखे आज बहुत खूबसूरती से। ब्रदर कोलिन ने एक्सप्लेन किया और सिस्टर रिपल ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और हमने ये देखा कि दोनों मिले हुए हैं। हालेलुया। यानी कि हमको कोई मारता है, यहाँ तो मारा जान से मार रहे थे। हमारी कोई चीज़ कोई ले लेता है, छीन लेता है, तो हम लोग झगड़ा करने लगते हैं। हालेलुया। या कुछ मुँह से निकल जाता है, इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए। लेकिन यहाँ वो इंसान रूप में आया था परमेश्वर। यीशु मसीह क्या थे? पूर्ण, ही वॉज कंप्लीट मैन एंड कंप्लीट गॉड। तो कंप्लीट मैन भी थे क्रॉस पर। हालेलुया। तो उन्होंने वहाँ पर जब उनको सबसे पहले तो देखो, आदमी की सबसे पहले रेस्पेक्ट होती है, इंसान की सबसे पहले क्या होती है? रेस्पेक्ट। यानी कि उसको मुंह पे थूका, रात भर थूका पूरा, और खून बह रहा था, सोचो चिपक गया होगा। अगर किसी को थूकोगे मुंह पर तो क्या होगा? बदबू आती है ना,
और पूरा कड़ा कड़ा था, ब्लड कड़ा कड़ा, पूरा रात भर सोने नहीं दिया यीशु को। उससे ये जो हुआ से रात से ही शाम से हो रहा था ये काम। यीशु मसीह के पूरा सोचो आंख नहीं खुल रही होगी ऐसा करके, पूरा बदबू आ रही होगी बॉडी से, सोचो। और सोए भी नहीं, इतनी बुरी हालत, सोचो इतना जलील किया गया। He was the God of God, King of King, and full man, पूरा मानव था। मारा गया, गाड़ा गया, पीछे पूरा 39 स्लेसेस कोड़े मारे, समझ रहे ना? मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर और बिट्रेन, से भाग गए। उस समय में एक हीनियस क्राइम होता था, जो सबसे विकेट, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम होता था, जो करता था उसको क्रूस की सजा देते थे, वो उसको दी गई। अगर आदमी को यूं ही खड़ा कर दो क्रूस पर, यूं तो ही मर जाएगा वो, कुछ मत करो। 24 to 48 आवर्स में मर जाएगा आदमी, ऐसे ही कुछ मत करो, उसको ऐसे लटका दो, तो वो उसको सजा मिली। तो सोचो, तो ये जो फिर उन्होंने कनेक्ट किया, फॉरगिव देम। अभी ऐसे ही होता, दुनिया हमको देखती है, वी आर लिविंग लेटर ऑफ क्राइस्ट, हम दुनिया के लिविंग लेटर हैं, जीवित पत्रियां। हमको लोग बाइबल नहीं पढ़ते, हमको पढ़ते हैं। तो दो चोर थे, जैसे बताया कि दो जो चोर थे, उन्होंने यीशु के काम को देखा कि बंदा को इतना मारा गया और क्रूस पर ही खड़ा हुआ, फिर भी बोला फॉरगिव देम। जबरदस्त खोले ने टच किया, फॉरगिव, क्षमा कर दो। तो उनमें से एक था, दोनों चोर था, तो एक ने क्या किया, रिपेंट, और देखा, इसने नहीं देखा, इसने ओवरलुक किया, बट इसने क्या किया, मन में पश्चाताप किया कि ये परमेश्वर ही है जो क्षमा कर सकता है। तो उसको पता चल गया कि ही इज अ गॉड। अभी से 1 कोरिन्थियंस 2 लिखा है कि वी हैव माइंड ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह का मन है। तो उसने जान लिया कि परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है। और उसके बाद फर्स्ट एडम ने क्या किया था, ईडन गार्डन से बाहर निकाला गया था। हालेलुया। सेकंड एडम ने क्या किया, वापस जो चोर था उसको क्या किया, सेकंड एडम ने उसको वापस ईडन गार्डन में पहुंचा दिया। श्योरली यू विल बी इन पैराडाइज। पैराडाइज से निकाला गया था, दूसरा आदम ने क्या किया, पैराडाइज में प्रवेश कराया। हालेलुया। इज द फर्स्ट मैन, ये पहला आदमी था जिसको यीशु मसीह अपने हाथों से पकड़ करके ईदन की वाटिका, ईडन गार्डन में ले गए। हालेलुया। क्योंकि यीशु से पहले सब मरते थे, कहां जाते थे, कब्र, नीचे जाते थे, सियोल या हेडीज बोलते हैं, वहां जाते थे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, हम लोग 1 पीटर 3 पढ़ते हैं और हम लोग एफिशिएंस पढ़ते हैं, तो लिखा यीशु मसीह निचले नरक के निचले स्तर में गया और सबको ऊपर उठा लेके गया। यानी कि जो हेडीज था, जहां पर नरक में 3 स्तर है, तो पहला स्तर में जो अच्छे लोग रहते थे, जहां याकूब अब्राहम गए थे, उस सबको यीशु मसीह ने क्या किया, हेवन में, पैराडाइज, यानी कि हेवन बड़ा सा है, उसमें एक पोर्शन है जिसको पैराडाइज बोलते हैं, सुख लोक, वहां सब लोग हैं। यहोवा के पास नहीं है, एक पार्ट में है पैराडाइज बोलते हैं, सुख लोक, वहां यीशु मसीह ले गए, दैट इज ईडन गार्डन। हालेलुया। तो हमने क्या देखा, क्षमा, डिवाइन, ये जो क्षमा करने का जो गुण है वो परमेश्वर को दिखाता है। दोनों कनेक्टेड हैं। जब आप क्षमा करेंगे तो लोग ऑटोमेटिक आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि यीशु मसीह ये है वो है, आपके नेचर से लोग घर में खासतौर से वाइफ या घर में खासतौर से हस्बैंड, अगर जिसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको मुंह खोल के बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे एक्शन से वो यीशु में आ जाएगा या आ जाएगी, वाइस वर्सा है ना। तो वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि हमने इतने अच्छे से समझा और हमने, थैंक यू चर्च कि चर्च अपना कीमती समय, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सिस्टर, अपना कीमती समय निकाल के आए। हालेलुया। लेट्स क्लोज आवर आईज एंड बाउ डाउन। आइए हम आंखों बंद करेंगे। पहले तो आप मुझे धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए।